तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रॉफिट को लॉक करके हमारा जो भी प्रॉफिट होता है उसको लॉक करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। जी हाँ, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। आखिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और वो स्टॉक मार्केट में हमारी ट्रेडिंग में कैसे काम करता है। तो दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग से मतलब स्टॉक मार्केट से पैसे तो कमा लेते हैं पर वहां से निकल नहीं पाते हैं। मतलब प्रॉफिट तो कर लेते हैं पर वहां से प्रॉफिट को लेके बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार के बाद संदीप के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस वीडियो के एंड में एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट ये है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, देखो समझो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बराबर होता है मूव होता है स्टॉप लॉस प्रॉफिट के साथ। मतलब प्रॉफिट के साथ हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी मूव होता है, मतलब बढ़ता है। ठीक है, किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो एक नॉर्मल जो स्टॉप लॉस हम लगाते हैं वो क्या करता है, जैसे ही हमारा प्राइस नीचे की तरफ आता है तो वो ट्रिगर हो जाता है। मतलब कि हमारा जो लॉस है वो रुक जाता है, वहीं पर रुक जाता है जहां पर वो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर होता है। बट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है। हमारा क्या होता है, हमारा जो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये प्रॉफिट के साथ, अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ हमारा ये स्टॉप लॉस भी उसी के प्रॉफिट के साथ साथ बढ़ता रहता है। नहीं समझे? देखो जैसे कोई प्राइस चल रहा है यहाँ पे 100 पे, ठीक है, अगर हमारा प्राइस पहुंच गया कितना, 110 पे, तो हमारा जो एसएल था, देखो हमने एसएल कहां पे लगाया था, यहां लगाया हमने 95 पे। ठीक है, 95 पे लगाया था, हम अपने एसएल को ले जाएंगे 105 पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस प्रॉफिट के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर हमारा एक स्टेज पे जाके जब हमारा स्टॉप, अगर हमारा प्राइस रिवर्स भी हो जाता है तो हमारा प्राइस रिवर्स हो जाएगा तब भी हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे, क्योंकि हम अपने एसएल को ट्रेल कर रहे थे, धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। अगर हमारा प्राइस 110 पे पहुंचा तो हमने क्या लगाया था, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 105 पे। हमने एंट्री कहां पे ली थी, 100 पे, मतलब 100 पे, तो हमें फिर भी 5 का प्रॉफिट है। ठीक है, अगर यहां से 110 पे से प्राइस रिवर्स भी हुआ तो तब भी हमें प्रॉफिट है, तब भी हम प्रॉफिट में निकलेंगे। देखो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा अपना फिक्स एसएल नहीं लगाते हैं, मतलब फिक्स स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं नॉर्मल वाला, वो यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये तो मैंने आपको थ्योरी समझाई, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाता हूं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल की तरफ। देखो चलते हैं हम एग्जांपल पे। देखो मैंने कुछ लिख भी दिया है आपको कुछ समझाने के लिए, जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। देखो एग्जांपल है हमारा, हमने बाय करा, ठीक है, हमने कोई भी पोजीशन बनाई, हमने जो बाय करा वो करा कितने पे, 100 पे, ठीक है, 100 पे। और फिक्स स्टॉप लॉस मतलब नॉर्मल जो स्टॉप लॉस होता है हमारा, ठीक है, नॉर्मल हमने जो फिक्स स्टॉप लॉस है वो 95 का रखा, एंट्री थी हमारी 100 पे, ठीक है, 95 का। ठीक है, अगर प्राइस गया 105 का तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, एंट्री हमने करी थी कहां पे, 100 पे, तो हमारा प्रॉफिट है 5 का। और हमारा रिस्क कितने का है, क्योंकि हमने एसएल कहां पे लगाया था, 95 पे, नॉर्मल वाला, तो क्या है हमारा रिस्क भी हमारा 5 रुपए का। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, मतलब ट्रेलिंग एसएल पे। ठीक है, यहां पे भी हमने बाय किया 100 मतलब 100 पे ही, बाय 100 पे ही करा हमने यहाँ पे भी, पर हमने स्टॉप लॉस भी हमने यहाँ पे कहां पे लगाया था, पहला हमने स्टॉप लॉस लगाया था 95 पे ही। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी हमने ऐसा लगाया था अपना 95। जब हमारा प्राइस, देखो जब हमारा ये प्राइस 100 से बढ़ के 105 पे हो गया, 100 से बढ़ के ये प्राइस हमारा प्राइस 105 पे हो गया, ये मतलब 100 पे एंट्री ली थी, वो बढ़ के प्राइस 105 हो गया, तो हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर दिया। इस पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में वो ट्रेल कर दिया, मतलब कि अब हमारा जो एसएल है वो एसएल लगा दिया हमने 100 पे। पहले कहां पे था, 95 पे, हमने 5 पॉइंट ऊपर लगा दिया, क्योंकि हमारी मार्केट भी
5 पॉइंट ऊपर उठ गई है, मतलब 100 से प्राइस 105 पहुंच गया है, तो हमने भी अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के 100 पे कर दिया है। अगर हमारा प्राइस 110 चला जाता है, मतलब प्राइस हमारा कहां पे चला जाता है, 110 पे चला जाता है, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां पे होगा, वो होगा हमारा 105 पे। ठीक है, हमारा प्राइस बढ़ा, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़ा। अगर यहां से 110 पे प्राइस पहुंच गया, अगर यहां से रिवर्स होता है प्राइस, ठीक है, वापस आता है, तो कहां पे आएगा, हमारा हिट कहां पे होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 105 पे। 105 पे होगा ना, तो हमें फिर भी प्रॉफिट है 5 रुपए का, हम प्रॉफिट में ही निकले हैं, फिर भी हम प्रॉफिट में ही निकले हैं। ठीक है, लॉस में नहीं है, क्योंकि हमने एंट्री 100 पे ली थी, 100 रुपए पे ली थी, ट्रेल करते करते हमारा एसएल 105 पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेनिफिट है, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, प्रॉफिट के साथ साथ एसएल को भी बढ़ा सकते हैं। ये तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कुल 110 का, 120 चला जाता, तो हम अगर ये 120 चला जाता ना, तो 120 से भी हम अपना जो एसएल होता हमारा, ये हम 115 ले लेते, 115 ले लेते। अगर मार्केट रिवर्स आती तो 115 पे हमारा टिकर हो जाता, तब भी हमें 15 पॉइंट मतलब 15 रुपए बच रहे थे उस पे। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बड़े बड़े इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर इसी का ही यूज करते हैं। देखो, ये आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हो। कैसे, आप ऑटोमेटिक भी लगा सकते हो या आप मैनुअल भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये दूसरा वाला मतलब पहले पॉइंट का एग्जांपल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिया। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो यहां तक आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितने का रखें। आखिर ट्रेलिंग जो हमारा स्टॉप लॉस है उसे कितना रखना चाहिए। देखो समझो, ट्रेलिंग एसएल प्लस वॉलिटिलिटी प्लस रिस्क एपिटाइट। ठीक है, इसको समझो। देखो, हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, वो अलग अलग स्टॉक के लिए, मतलब स्टॉक है कोई भी, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट स्टॉक के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर कोई स्टॉक वॉलिटाइल है, ठीक है, कोई स्टॉक अगर वॉलिटाइल है, मतलब वॉलिटिलिटी उस स्टॉक में ज्यादा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। कितना, मान लो आप 10 से 15 का एसएल रखो। अगर स्टॉक में वॉलिटिलिटी ज्यादा है, तब उस केस में आपको डिस्टेंस जो रखना है वो 10 से 15 का रखना है। ठीक है, अगर वॉलिटिलिटी कम है, अगर किसी स्टॉक में वॉलिटिलिटी कम है, तो हमें अपना जो एसएल रखना है वो रखना है 5 से 7 पॉइंट का एसएल। ठीक है, वो रखना है हमें 5 से 7 का। देखो, ये कुछ अपना ट्रेडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, कोई किस तरीके से ट्रेडिंग करता है, कोई किस तरीके से ट्रेडिंग करता है, वो उसकी ट्रेडिंग स्टाइल पे भी वर्क करता है। वो समझा देता हूं। देखो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, क्या इंट्राडे कर रहे हो आप, इंट्राडे मतलब डे ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो आपका जो ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टीएसएल, ये आपको क्या रखना है, टाइट रखना है, ये आपको टाइट रखना है। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपको जो अपना ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है टीएसएल, ये आपको लूज रखना है, ये आपको लूज रखना है। ये पॉइंट आपको समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं कुछ पॉइंटों पे हमारे ट्रेडिंग बेस होता है। ठीक है, ये आपका बेस है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कहां पे कितने का हमें एसएल रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, देखो चौथा पॉइंट है हमारा मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक टीएसएल, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। किस चीज का हमें यूज करना है, नहीं समझे, देखो मैं समझाता हूं ना। देखो, एक होता है मैनुअल, जिसे हम मैनुअल अपने हाथों से, जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ता है अपने एसएल को भी हम ट्रेल करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं मैनुअल अपने हाथों से। ठीक है, एक होता है हमारा क्या, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कि हम, जैसे हम कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे ग्रो हो, ठीक है, उसमें यह सुविधा उपलब्ध होती है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे कि आप जैसे ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, ऑर्डर लगाओगे तो ऑर्डर लगाते वक्त ही आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, उसमें उसको बता सकते हो कि आपको कितने का चाहिए। अगर आप 2 का सेट करते हो तो आपका अगर प्रॉफिट होगा, मतलब प्राइस
बढ़ेगा 2 रुपए, तो आपका जो एसएल है, मतलब टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, ये भी आपका 2 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 2 पे सेट कर दो, 4 पे सेट कर दो, 6 पे सेट कर दो, मतलब किसी पे भी जो भी आप सेट करोगे, वो जैसे ही प्राइस 2 रुपए 4 रुपए बढ़ेगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी वो ऑटोमेटिक ही बढ़ा देता है, एसएल को अप कर देता है, प्रॉफिट के पीछे ही लगा देता है। ठीक है, ये इसका यूज होता है, ये ऑटोमेटिक भी इन ब्रोकरों में होता है। ये चीज आपको समझनी है कि आपको ऑटोमेटिकली लगाना है या आपको मैनुअली खुद से लगाना है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ये जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, ये एक डिसिप्लिन, अगर जो बंदा डिसिप्लिन फॉलो करता है उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर, ट्रेडर इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। इसका क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो ये लॉस होता है उसको मिनिमाइज करता है और जो हमारा प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करता है। यही इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज होता है। ठीक है, और जिन स्टॉकों में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट होती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट होती है, उन स्टॉक के लिए ये बेस्ट माना जाता है। क्या, टीएसएल, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको भी स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी, अगर मेरे द्वारा दी हुई ये वीडियो आपको क्लियरली समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल बाजार की बात संदीप के साथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।